Okay. देखेंगे क्या अर्बन सेटलमेंट। इसके पहले ग्रामीण सेटलमेंट देख चुके थे, ठीक है, माने ग्रामीण अधिवास जो है। अर्बन सेटलमेंट जनरली क्या होता है भारत में, मैं लिखी हूं मिनिमम 5,000, माने जिन एरियाज में मिनिमम कम से कम 5,000 पॉपुलेशन है, 5,000 से नीचे होगा तो वो अर्बन सेटलमेंट में नहीं आएगा, मतलब नगरीय बस्तियां नहीं कहलाएगी, ठीक है। मिनिमम 5,000 होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो आपके जो शहरी अधिवास या नगरीय बस्तियां हैं, इनको कैसे हम लोग नगरीय घोषित करेंगे, या तो जनसंख्या के आधार पर, या उनकी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज जो जीविकोपार्जन के लिए करते हैं वो क्या है, इसको ध्यान में रखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, नगरीय माने नगर अर्बन पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर में वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। या तो ट्रेड एंड कॉमर्स करेगा या इंडस्ट्रीज पे काम करेगा, ठीक है। अगर 70% से ज्यादा पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल वर्क्स में इन्वॉल्व हो, इसको ध्यान में रखना। अगर 70% से ज्यादा पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल वर्क्स मतलब कृषि पर आधारित जो कार्य नहीं है, जैसे व्यापार करते हैं, सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, ठीक है, या इंडस्ट्रीज पे काम करते हैं, ठीक है, इस तरह से नॉन एग्रीकल्चरल काम अगर करे तो वो अर्बन पॉपुलेशन में आएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस 2 प्रकार की शहरी अधिवास की पहचान की गई है। एक को हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी टाउन, वैधानिक नगर, दूसरा है सेंसस टाउन, जनसंख्या नगर। जनसंख्या नगर मतलब जो तुम्हारा माने जनसंख्या को ही हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है, विधि विधान को नहीं देखते हैं। जनसंख्या मतलब न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए। पुरुष जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्य में होना चाहिए, जो अभी बता रही थी मैं, ठीक है। और जनसंख्या का घनत्व मिनिमम जो है 400 माने 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, 400 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, मिनिमम। उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। अच्छा, और वैधानिक नगर कौन होते हैं, जहां नगर पालिका, नगर निगम या कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाउन कहते हैं। जैसे गांव में क्या होता है, पंचायत होता है, लेकिन नगर में क्या होता है, नगर पालिका होती है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी होती है। तो म्यूनिसिपैलिटी है तो हम लोग जानते हैं कि वो टाउन है, अगर पंचायत है तो हम लोग जानते हैं कि वो ग्रामीण इलाका है, ठीक है। और उस हिसाब से तुम लोग जानते हो कि हम लोग का टैक्स वगैरह बहुत कुछ वेरी करता है, अलग अलग हो जाता है। अच्छा, शहरी अधिवास का जो रूप या नक्शा है, माने पैटर्न्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट 2 तरह का होता है। एक्सटर्नल, इंटरनल, मतलब इंटरनल शहरी बस्तियों के भीतर का नक्शा, भीतर से वो देखने में कैसी होती है, ठीक है। और बाहर का तो भीतर से कैसी होती है, इसमें भी अधिकतर जो है तुम्हारे कोई यहाँ पर क्या होती है कि मकाने बहुमंजिली होती हैं, जनरली 2 मंजिले, 3 मंजिले, या कभी कभी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होते हैं। पक्की सड़कें होती हैं, सड़कों पर लाइट की व्यवस्था होती है, जो शहरों में तुम लोग देखते हो, ये तुम लोग सारे लोग जानते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये कभी कभी पूछा जाता है इसकी परिभाषा। तो ये क्या होता है कि CBD होते हैं कि आर्थिक कार्यों से जो क्षेत्र पूरी तरह से जुड़ा होता है, जहां पर माने बैंक, बीमा, व्यवसाय, सरकारी कार्यालय, हर कुछ होता है, और उस वहां पर पॉपुलेशन प्रेशर भी बहुत होता है, उस क्षेत्र को हम लोग CBD कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जैसे हमारा बड़ा बाजार है, इसको हम लोग CBD कह सकते हैं, बहुत ज्यादा उस पे पॉपुलेशन का, लोगों का, ये सब का प्रेशर है, इस तरह से। दिल्ली का, नई दिल्ली एक CBD हो सकता है, ठीक है। हालांकि दिल्ली को हम NCT कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाता है, लेकिन वो भी एक CBD है। अच्छा, फिर है, मैंने क्या लिखा है, हैमलेट। हैमलेट का मतलब क्या होता है, छोटा गांव, ठीक है।
तो एक छोटी छोटी बस्तियां इसको कह सकते हैं। और इस प्रकार का अधिवास क्या होता है, मूल बस्ती से हटकर छोटे छोटे घर कुछ एक साथ क्लस्टर के रूप में हो जाते हैं। इस तरह से माने मेन गांव से वो हटकर होता है थोड़ी दूर पर। खास करके यहाँ पे ना वैसे लोग रहते हैं जिनको गांव से या तो निकाल दिया जाता है या गांव के लिए माने होता है ना अछूत मानते हैं। हालांकि आजकल के दिनों में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मान लो कि हम लोग गांव से गांव निकाला भी कर देते हैं। मान लो कि गांव के लिए वो अच्छे नहीं है या जो बुरे काम करते हैं, एंटी सोशल्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं गांव के बाहर अपना एक ग्रुप बना के कुछ एक घर रहते हैं, तो उसको हम लोग हैमलेट कहते हैं। ठीक है। फिर शहर क्या है, टाउन। हाँ, तो शहर को हम लोग ग्रामीण अधिवास के अपेक्षा शहरी अधिवास तो बड़े होते हैं और यहाँ पे सारे जो हमारी सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन जीविका, ऑक्यूपेशन माने कैसे कमाएंगे पैसा, इन सब की अच्छा अवसर होता है। ठीक है। भूमि की अधिकता के कारण गांव में लोग बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, लेकिन शहरों में क्या है, वर्टिकली लंबवत रूप से वो बढ़ते हैं, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, इस तरह से। ठीक है। हॉराइजेंटली उनके पास फैलने की जगह नहीं है। अच्छा, तो टाउन्स को हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन के आधार पर बांटते हैं। अगर 50,000 से कम हुआ तो स्मॉल टाउन, 50,000 से 99,000 हुआ तो मीडियम टाउन, 1 लाख से लेके 10 लाख के नीचे तक उसको सिटी कहते हैं। 10 लाख से ऊपर हो गया तो मेट्रोपॉलिटन कहेंगे। मेट्रोपॉलिटन को हम लोग कहते हैं महानगर। ठीक है। जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है। ओके। और इसमें क्या होता है, भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 54 महानगर हैं। ठीक है। फिर होता है मेगापोलिस। मेगापोलिस में क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, भारत में कोई मेगापोलिस नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। मेगापोलिस को हिंदी में कहते हैं महानगर पुंज। ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन्स को जब हम लोग एक साथ कर देते हैं, मतलब कोई महानगर अगर और बड़ा हो जाता है और पासवर्ती माने उसके अगल बगल के गांव पर अधिकार कर लेता है और छोटे बड़े शहर को भी अपने आप में मिला लेता है, उस पर अपना कब्जा कर लेता है, तो उसका आयतन क्या होता है, और बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं महानगर पुंज। ठीक है। भारत में महानगर पुंज नहीं है। ठीक है। जैसे जापान का टोक्यो, यूएसए में न्यूयॉर्क महानगर पुंज का उदाहरण है। अच्छा, मेगा सिटी क्या होता है, मेगा सिटी में अगर 50 लाख से अधिक लोग रहेंगे तो उसको हम लोग मेगा सिटी कहते हैं। जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली मेगा सिटी है। अब ये मेट्रोपॉलिटन नहीं रह गए हैं। आपका जमशेदपुर, बैंगलोर, ये सारे भी मेट्रोपॉलिटन है, लेकिन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई नहीं, इसको हम लोग मेगा सिटी कहते हैं। शहरी पिंड यानी अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अर्बन एग्लोमरेशन, मेगा सिटी। ठीक है। अर्बन एग्लोमरेशन होता है मूल महानगर के चारों ओर जो छोटे छोटे शहरी क्षेत्र होते हैं। ठीक है। और जब इनका आकार बढ़ता है, छोटे छोटे शहरी क्षेत्रों का, ये आकर के क्या होते हैं, मूल नगर में मिल जाते हैं। ठीक है। तो उनको हम लोग अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। अर्बन एग्लोमरेशन माने होता है आके मिल जाना। तो जैसे बैरकपुर है, कोलकाता है, अब कोलकाता का भी आकार बढ़ रहा है, बैरकपुर का भी आकार बढ़ रहा है। देखोगे हम लोग कोलकाता का ही पिन कोड लिखते हैं बैरकपुर में, मतलब वो कोलकाता का ही एक हिस्सा बन चुका है, अब ये अर्बन एग्लोमरेशन में आ गया है। ऐसा भी हो सकता है बढ़ते बढ़ते कल्याणी भी इसके अंदर आ जाए तो वो अर्बन एग्लोमरेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर है शहरपुंज या कॉनर्बेशन। इसको क्या कहते हैं, अच्छा एक बात ये सुन लो, जब दो नगर एक साथ मिल जाते हैं तो उनको हम लोग जुड़वा नगर या द्वैत नगर कहते हैं। जैसे कोलकाता, हावड़ा, सिकंदराबाद, हैदराबाद, इस तरह से। अच्छा, शहरपुंज या कोनर्बेशन ये क्या होता है,
एक ही मार्ग द्वारा एक या अधिक शहर आयतन बढ़ने से एक साथ हो जाता है तो उनको कोनर्बेशन कहते हैं। ये मोटा मोटी अर्बन एग्लोमरेशन और कोनर्बेशन एक ही है, लेकिन कोनर्बेशन में क्या होता है, एक ही मार्ग रहता है जो उसी मार्ग में जो आता है, और अर्बन एग्लोमरेशन का कोई मार्ग या दिशा नहीं रहता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। हो गया। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स क्या है, देखो अर्बन सेटलमेंट्स मैक्सिमम जो है यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होता है। तो क्या होता है नॉन एग्रीकल्चरल में, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट होगा। कमर्शियल व्यापारिक नगर जिसमें व्यापार और माने वाणिज्य व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिलिट्री शहर होते हैं, जैसे बैरकपुर एक क्या है, कैंटोनमेंट या मिलिट्री शहर है। झारखंड में नामकुम एक मिलिट्री शहर है, ठीक है, जहां पे माने मिलिट्री ही मेन ऑक्यूपेशन है, उसको हम लोग कैंटोनमेंट शहर भी कहते हैं, है ना। दमदम कैंटोनमेंट है ना, इस तरह से। धार्मिक शहर होता है, जैसे पुरी है, वाराणसी है, ये सब क्या है, धार्मिक शहर है। फिर है रेसिडेंशियल, रिहायशी शहरी अधिवास, जो सिर्फ कभी कभी मात्र रहने के कारण शहरों का विकास हो जाता है, जैसे और वहां पर औद्योगिक केंद्र, शैक्षणिक केंद्र बन जाते हैं, जैसे खड़गपुर है, यादवपुर यूनिवर्सिटी नाम सुने हैं आप लोग, ठीक है, इस तरह से। औद्योगिक शहर जहां पे उद्योगों के चलते शहर बसा है, जैसे चित्तरंजन है, जमशेदपुर है, ठीक है, इस तरह से। छुट्टियों के शहर या पर्यटन शहर, जो पर्यटन के चलते बना है ना, नैनीताल है, मसूरी है, दार्जिलिंग है, ये सब। तो हम लोग क्या देखें कि फंक्शनल्स, अच्छा, नगरीय अधिवास के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, यही सारा जो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा टॉपिक है सेटलमेंट ज्योग्राफी, सिर्फ पैटर्न को थोड़ा देख लेना है, पैटर्न, और क्वेश्चन आता है तुम्हारा फंक्शन से, अर्बन शहर का फंक्शन, और डेफिनेशन पूछा जाता है हैमलेट का, मेगापोलिस, मेगा सिटी, अर्बन एग्लोमरेशन, ये सब की परिभाषा पूछी जाती है।